आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ संपादकीय का नेक्स्ट वीडियो। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ एक बेहद ही खास मुद्दे पर, जो कि है सेक्स एजुकेशन। और मैंने इसका टाइटल लिखा हुआ है बेशर्म शिक्षक। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद जिस तरीके से मैं बातें करूं, हो सकता है कि आप मुझे एक बेशर्म टीचर के जैसा ट्रीट करें या समझें। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आज के लिए, इसलिए मैं अपनी जो मेरे मन की बात है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जब कोई बच्चा अपने शरीर में होने वाले बदलाव से डरता है, जब एक लड़की अपने पहले पीरियड्स को बीमारी समझकर घबरा जाती है, जब एक लड़का नाइटफॉल के बाद शर्मिंदगी में डूब जाता है क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं, तब उसे ज़रूरत होती है एक ऐसे शिक्षक की जो ना केवल पढ़ाए बल्कि समझाए, जो उसे शर्मिंदगी की जगह आत्मविश्वास दे, जो उसे सिखाए कि उसका शरीर, उसकी भावनाएं, उसका आत्मसम्मान ये सब स्वाभाविक है, सुंदर है और ज़रूरी है। यही एक शिक्षक का असली फ़र्ज है। और यहीं से शुरू होती है सेक्स एजुकेशन की जिम्मेदारी और ज़रूरत। मैं एक शिक्षक हूँ। मेरे लिए शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि बच्चों को ज़िंदगी के हर पहलू के लिए तैयार करना है। और इसी तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन कोई वर्जित या अनुचित विषय नहीं है। एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चों को उसके शरीर, उसकी भावनाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। ये सिखाती है अपने शरीर में होने वाले बदलाव को समझना और उनका सम्मान करना, सहमति का मतलब जानना और दूसरों को निजी सीमाओं का सम्मान करना, यौन स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यवहार और लैंगिक समानता की समझ विकसित करना, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को और दूसरों को सम्मान देना। किशोर अवस्था एक ऐसा पड़ाव है जहां बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव से गुजरते हैं। ये वह समय है जब उनके मन में सवालों का तूफान उठता है, लेकिन जवाब पूछने की हिम्मत नहीं होती। अगर हम शिक्षक इस मौके पर चुप रहें तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इंटरनेट की गलत सूचनाओं की तरफ, सहपाठियों की आधी अधूरी बातों की तरफ, या उन सामाजिक गलत फहमियों की तरफ जो उन्हें डर और शर्मिंदगी में ढकेल देती है। भारत में सेक्स एजुकेशन को लेकर एक अजीब सी झिझक है। कई लोग मानते हैं कि यह बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन सच तो ये है, अज्ञानता ज्ञान से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापक यौन शिक्षा न केवल यौन संचारित रोगों को और किशोर गर्भावस्था को कम करती है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, जिम्मेदार व्यवहार और सुरक्षित निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। सेक्स एजुकेशन बच्चों को सशक्त बनाती है। ये उन्हें सिखाती है कि उनका शरीर उनका है और उन्हें समझना, उसकी देखभाल करना उनका हक है। लेकिन सवाल ये है, हम शिक्षक इस विषय को बच्चों तक कैसे पहुंचाएं? कैसे बनाएं स्कूल को एक ऐसी जगह जहां बच्चे बिना डर और शर्मिंदगी के अपने सवाल पूछ सकें? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन ही रेज नहीं कर रहा, कुछ सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्र के हिसाब से डिज़ाइन किया गया पाठ्यक्रम। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके शरीर की सुरक्षा और निजी सीमाओं की बुनियादी समझ दी जा सकती है। माध्यमिक स्तर पर यौन स्वास्थ्य, मासिक धर्म, पीरियड्स और सहमति जैसे विषयों को शामिल किया जा सकता है। सभी जानकारी को वैज्ञानिक, सरल और उम्र के अनुकूल रखना जरूरी है। क्लासरूम में खुली और सहज बातचीत, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर नियमित चर्चा करें। बच्चों को बताएं कि उनके सवाल सामान्य हैं और जवाब पूछना उनका अधिकार है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के सवालों को सुनें और बिना जजमेंट के जवाब दें। विशेष काउंसलिंग सेशन। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग सेशन आयोजित करें ताकि वे अपनी बात बिना झिझक कह सकें। ये सेशन बच्चों को सुरक्षित माहौल में अपनी शंकाएं साझा करने का मौका देती हैं। विशेषज्ञों की मदद। स्कूलों में डॉक्टर्स, काउंसलर्स और सेक्स एजुकेशन विशेषज्ञों को बुलाकर वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित करें। ये बच्चों को वैज्ञानिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों से जोड़ते हैं। गुमनाम सवाल जवाब बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स रखें जहां बच्चे बिना अपना नाम बताए अपने सवाल लिख सकें। इससे उनकी शर्मिंदगी कम होगी और शिक्षकों को उनके मन की बात समझने का मौका मिलेगा। अभिभावकों को जागरूक करना। माता पिता को इस शिक्षा का हिस्सा बनाएं।
उन्हें समझाएं कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं ले जाती, बल्कि उन्हें सही दिशा देती है। स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठकों में इस विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों को सेक्स एजुकेशन पर विशेष प्रशिक्षण देना जरूरी है। इससे वे बच्चों के सवालों का जवाब आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ दे पाएंगे। मुझे वो दिन याद है जब मैं एक सेमिनार में गया था। वहाँ एक रिसोर्स पर्सन ने एक कहानी साझा की जिसने मुझे झकझोर दिया। उन्होंने बताया कि एक 10 साल की छोटी सी लड़की, जिसे आज के आधुनिक लाइफ स्टाइल और खान पान की वजह से कम उम्र में ही पीरियड्स शुरू हो गए थे, घबराहट में डूबी थी। वो रोते हुए अपनी माँ के पास गई क्योंकि उसे लगा कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। उसे ना तो पीरियड्स के बारे में कुछ पता था, ना ही ये समझ थी कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके डर और आंसू की कहानी सुनकर मेरा दिल पसीज गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं एक शिक्षक के तौर पर अपने बच्चों को ऐसी अनजान डर की स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी कक्षा में बच्चों से बात शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि उनके शरीर में होने वाले बदलाव, चाहे वो पीरियड्स हो या किशोर अवस्था में दूसरी प्रक्रियाएं, ये सब सामान्य है। मैंने उन्हें समझाया कि ये बदलाव उनके शरीर की ताकत का हिस्सा है और इन्हें समझना और सम्मान करना उनका हक है। उस दिन मेरे बच्चों की आंखों में जो जिज्ञासा और राहत दिखी, वो मेरे लिए एक शिक्षक के तौर पर सबसे बड़ा इनाम थी। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो सही जानकारी के अभाव में डर और शर्मिंदगी में जीते हैं, और हम शिक्षक, चाहे पुरुष हो या महिला, उस डर को दूर कर सकते हैं। एक संवेदनशील बातचीत, एक सही जवाब और एक आत्मविश्वास भरे मार्गदर्शन से। हाँ, चुनौतियाँ हैं। सामाजिक रूढ़ियाँ, अभिभावकों की हिचक, स्कूलों में संसाधनों की कमी और कुछ लोगों का ये डर कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को बिगाड़ देगी। लेकिन क्या हम ये कहकर पीछे हट सकते हैं कि समाज तैयार नहीं है? नहीं, क्योंकि अगर हम चुप रहें तो बच्चे गलत स्रोतों से गलत जानकारी लेंगे, इंटरनेट से, दोस्तों से या समाज की गलत फहमियों से, और इसका नुकसान सिर्फ उन बच्चों को नहीं बल्कि पूरे समाज को होगा। हमें ये समझना होगा कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को सशक्त बनाती है। ये उन्हें जिम्मेदार, जागरूक और आत्मविश्वासी बनाती है, और इस बदलाव की शुरुआत स्कूलों से, शिक्षकों से होनी चाहिए। तो आइए हम शिक्षक आगे आएँ, बात करें, झिझक को तोड़ें, हर बच्चे को ये समझाएं कि उसका शरीर, उसकी भावनाएं और उसका आत्मसम्मान सब कुछ वैध है, सुंदर है और ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ एक विषय नहीं है, ये ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी शिक्षा है, और अगर हम शिक्षक ये शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे अधूरी और गलत जानकारी के भरोसे रह जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। ये एक मेरा छोटा सा संपादकीय है जिसमें मैंने अपनी बातों को रखा है कि किस तरीके से मुझे ये सूझा, और मैं इस पर कंटिन्यूअस अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका एक सीरीज़ बनाऊँ ताकि बच्चे या जो भी इस वीडियो को देखें वो समझ सकें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आज के समय में। ऐसे ही मेरे संपादकीय को सुनने, देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें।